5 रीजन कि क्यों कोडी रोड्स को रेसलमेनिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीतनी चाहिए। अब देखो गाइस, मैं भी आपकी तरह रोमन रेंस का बहुत ही बड़ा फैन हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई थी जब उन्होंने लास्ट ईयर रेसलमेनिया में अपना टाइटल रिटेन कर लिया था अगेंस्ट कोडी रोड्स। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम आ चुका है जब रोमन रेंस को अपनी चैंपियनशिप हार जानी चाहिए और कोई नया बंदा बनना चाहिए, द फेस ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी। और मेरे को लगता है कोडी रोड्स उसके लिए परफेक्ट है। तो पहला रीज़न तो यही है कि कोडी रोड्स एक परफेक्ट बेबी फेस हैं, क्राउड भी इनके बिहाइंड बहुत ही अच्छे से है। ही गॉट द लुक्स, कोडी रोड गॉट एवरीथिंग। और सबसे बड़ी बात आई थिंक कि वो डिजर्विंग है टू डिफीट रोमन रेंस एट रेसलमेनिया। और अगर तुम देखो कि अगर और कौन सा बंदा है कि जो रोमन रेंस को हरा सकता है फॉर डब्ल्यू टाइटल, कोई नहीं है भाई। तो आई थिंक कोडी रोड्स डिजर्व टू बीट रोमन रेंस। दूसरा रीज़न तो ये है कि अगर कोडी रोड्स रेसलमेनिया में जीत जाएंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक नए एरा की शुरुआत होगी, नए मैचेस होंगे, नई फ्यूड्स होगी, नई राइवलरीज होंगी। एवरीथिंग विल बी न्यू एंड फ्रेश। और अगर दूसरी साइड रोमन रेंस जीत जाते हैं तो सेम ब्लड लाइन स्टोरी कंटिन्यू चलेगी, वो भी 1 या आई थिंक 2 साल के लिए, जो कि मेरे को लगता है बिना टाइटल के भी कंटिन्यू हो सकती है। और अगर तुम तीसरे रीज़न की बात करो तो ये मेरा पर्सनल रीज़न है कि मेरे को लगता है कि रोमन रेंस के जो लास्ट कुछ मैचेस हैं वो मेरे हिसाब से मेरे को सेम लगते हैं। क्योंकि क्या होता है उन लास्ट के मैचेस में, आप अगर अगर आप देखो कि उनका जो मैच था एट रॉयल रंबल द फेटल 4 वे मैच, उसमें क्या हुआ था, सोलो सिकोआ ने इंटरफेरेंस की और फिर एक चीप एंडिंग हमें देखने को मिली। और रोमन रेंस का मैच जो हुआ था अगेंस्ट एले नाइट एट क्राउन ज्वेल, उसमें क्या हुआ था, सेम चीज़। और अगर तुम देखो उनका मैच अगेंस्ट जे उसो एट समर स्लैम, जो कि बहुत लोगों के लिए एक डिसअपॉइंटिंग मैच था, जिसकी एक्सपेक्टेशन मेरी तो बहुत ही ऊपर की थी, पर मैच ने सारी की सारी एक्सपेक्टेशन को डाउन कर दिया। और उसमें भी सेम ही चीज़ हुई थी, सोलो सिकोआ ने इंटरफेरेंस की थी और फिर एक हमें प्रेडिक्टेबल बेट्रियल देखने को मिला फ्रॉम जिमी ऊसो। फिर 1 2 3 एंड रोमन रिटेन्स। मेरे को लगता है कि इस टाइम पे रोमन को अपना स्टाइल चेंज करना चाहिए ऑफ मैचेस, क्योंकि उनके मैच मेरे को तो सेम ही लगते हैं। मैं सिर्फ लास्ट 3 मैचों की बात कर रहा हूँ, रिमेंबर। और तीसरा रीज़न जो है वो बहुत ही मेजर रीज़न है और वो ये है कि मेरे को लगता है कि अगर रोमन रेंस रेसलमेनिया में टाइटल हार जाते हैं तो फिर जो उनकी स्टोरी लाइन होगी अगेंस्ट द रॉक, उसको कोई टाइटल की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम देखो कि रॉक वर्सेस रोमन रेंस एक ऐसी राइवलरी है, ऐसा ड्रीम मैच है जिसको कोई चैंपियनशिप की ज़रूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। कि अगर रॉक वर्सेस रोमन रेंस नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया में होगा तो वहाँ पे कोडी रोड्स चैंपियन होगा, कोई भी चैंपियन हो, डेफिनेटली रॉक वर्सेस रोमन रेंस ही मेन इवेंट करेगा। अगर कोडी चैंपियन होंगे तो डेफिनेटली उनका मैच नाइट 1 का मेन इवेंट होगा। और अगर आप सोचो कि मान लो ऐसा होता है कि रोमन रेंस टाइटल अपना रेसलमेनिया में हार जाते हैं, फिर नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में रोमन रेंस ना ही रहेंगे हेड ऑफ द टेबल और ना ही ट्राइबल चीफ, तो इसके चांसेस हो सकते हैं कि हमें रॉक का बेट्रियल देखने को मिले और हो सकता है कि आगे जाके रोमन रेंस का बेबी फेस टर्न हो जाए, जो कि एट दिस पॉइंट मुझे देखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आई थिंक मैंने बहुत ही हील रोमन को देख लिया है और ये कुछ नया होगा रोमन रेंस से, जो कि मेरे को ठीक लगेगा आई थिंक। और चौथा रीज़न ये है कि मेरे को लगता है कि रोमन का टाइटल रेन बहुत ही लंबा हो चुका है। कुछ लोग चाहते हैं कि वो होगन का रिकॉर्ड पार करे, बट आई थिंक कि उसकी ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर तुम देखो कि रोमन एक पार्ट टाइमर रेसलर है, अगर वो रेसलमेनिया में अपना टाइटल रिटेन कर लेता है फिर क्या होगा, नेक्स्ट वीक वो मंडे नाइट रॉ में शो करेंगे, फिर उसके बाद गायब 1 महीने के लिए। देन ही विल शो एट द क्लैश ऑफ द कैस्टल में भी, वहाँ पर तो डेफिनेटली होंगे फॉर द टाइटल, उनका मैच हो सकता है। और मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा पार्ट टाइमर फॉर रोमन टू बी चैंपियन फॉर अनदर 1 और 2 ईयर में भी, मेरे को लगता है कि ऐसा एक अच्छा नहीं रहेगा। मेरे को लगता है कि इस टाइम पे लोहा गर्म है और डब्ल्यू का थोड़ा मार देना चाहिए रेसलमेनिया, क्योंकि अगर कोडी रोड्स रेसलमेनिया में जीतता है तो एक बहुत ही बड़ा मोमेंट क्रिएट हो सकता है फॉर डब्ल्यू। क्योंकि तुम सोचो कैसा होगा क्राउड अगर कोडी रोड्स रेसलमेनिया में जीत जाए, और अगर दूसरी साइड रोमन जीत जाए तो इमेजिन करो। वो आई थिंक फिर एक बड़ा मोमेंट क्रिएट नहीं होगा, जस्ट लाइक लास्ट ईयर, क्योंकि ऐसा लगा कि सेम चीज़ ही हुई है। और जो पांचवा रीज़न है, ये सबसे मेजर रीज़न है और लास्ट रीज़न है कि क्यों कोडी रोड्स को जीतना चाहिए रेसलमेनिया और हराना चाहिए रोमन रेंस को, और वो ये है कि अगर कोडी रोड्स इस रेसलमेनिया में नहीं जीतेंगे तो कब जीतेंगे। थिंग ये है कि मेरे को लगता है कि ये कोडी रोड्स का आखिरी चांस है टू फिनिश हिज स्टोरी। और मेरे को लगता नहीं है कि इसके बाद उनको कोई और मौका मिलेगा। क्योंकि अगर तुम देखो कि अगर वो रेसलमेनिया में हार जाते हैं तो फिर नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया में तो डेफिनेटली उनको कोई मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया में रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच होगा। और फिर अगर वो हो जाता है तो उस टाइम तक रोमन होगन का रिकॉर्ड भी पार कर देंगे और फिर आप कह सकते हो कि कोडी रोड्स तो अब जीत सकते हैं, तो वाई नॉट डू दिस एट समर स्लैम, पर बिल्कुल नहीं।
क्योंकि कोडी रोड्स का चैंपियनशिप जीतना एक ऐसी चीज़ है जो कि समर स्लैम जैसे पेपर में हो ही नहीं सकती है। और क्यों? मान लो आप इमेजिन करो कि रॉक वर्सेस रोमन रेंस समर स्लैम में हो रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही कोडी रोड्स का टाइटल जीतना भी एक ऐसी ही चीज़ है, और अगर वो समर स्लैम में नहीं जीत सकते तो इसका मतलब नेक्स्ट जो मौका उनके पास होगा टू विन द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप वो होगा एट रेसलमेनिया 42, मतलब 2 साल बाद। और उस टाइम तक रोमन रेंस के टाइटल उनको 5 साल हो जाएंगे, जो आई थिंक एक बिल्कुल भी अच्छा बुकिंग डिसीजन नहीं होगा। इसलिए मेरे को लगता है कि इस साल इट इज़ परफेक्ट फॉर कोडी रोड्स टू विन द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप फ्रॉम रोमन रेंस। आपको क्या लगता है इसके बारे में? आप मेरे को कमेंट करके बताइए। और ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है रेसलमेनिया में, कोडी रोड्स और रोमन रेंस। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको भी लगता है कि रेसलमेनिया में कोडी रोड्स जीतने वाला है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और रोमन्स के फैंस के लिए ऐसा नहीं है कि मैं रोमन को हेट करता हूँ, बट आई थिंक कि मेरे को लगता है कि कोडी रोड्स का टाइम आ चुका है टू शाइन। और मिलते हैं अगली वीडियो में।